अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल शाह इशफाक को और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इंशाल्लाह यू विल बी इन गुड स्पिरिट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से होगा। और हमने पहले आपको बताया था कि जो वर्ब होता है उसकी दो मेन कैटेगरीज होती है। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब में सब कैटेगरीज होती है, यानी उसके अपनी काइंड्स होते हैं। उसमें एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब और तीसरा उसमें होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो इसी तरह जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है उसमें होता है infinitive number 1, number 2 is participle and number 3 is gerund। participle को हमने बताया था उसको बोलते हैं verbal adjective और इसी तरह gerund को बोलते हैं verbal noun। और participle के फिर types होते हैं, उसमें होता है present participle, past participle and perfect participle। ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्ब की जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट्स फाइनाइट, उसी की सब कैटेगरी है वो दूसरी, जिसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इससे पहले हमने लेक्चर दिया था ट्रांजिटिव वर्ब पे, तो मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपने उस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए, हमें इन वर्ड्स पे अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना होगा, तब जाके हमें इनकी मीनिंग अच्छी तरह से आ जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया था, ट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअली वहाँ पे ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मीन्स ट्रांसफ़र। क्या होता है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है? एक्शन का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में जो है ट्रांसफ़र होता है एक्शन का फ्रॉम सब्जेक्ट टू वर्ब एंड वर्ब टू ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि ट्रांजिटिव वर्ब को जो है नेसेसरीली जो है उसमें हमें ऑब्जेक्ट को जोड़ना होता है, तब जाके उस सेंटेंस या उस वर्ब की मीनिंग हमारे सामने पूरी तरह से आ जाती है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का दूसरा कोई मामला है, ये उसका अपोजिट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें जो है एक्शन डूअर से ट्रांसफर नहीं होती है ऑब्जेक्ट तक। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें ये बात भी क्लियर करनी होगी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन तब भी जो है इस सेंटेंस या इस वर्ब की मीनिंग हमारे सामने कंप्लीट आ जाती है, उसमें कोई शक, डाउट या कमी या इनकम्प्लीशन नहीं रहता है। ओके, असल में बात यह है कि वो जो वर्ब हम यूज़ करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है, तो हमें नए सिरे से ऑब्जेक्ट को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं ताकि हम इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने में जो है आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स। पहले इसको इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। देखिए इसमें जो द है दैट्स आर्टिकल, डॉग इज नाउन एंड बार्क्स इज वर्ब। और जो द है दैट्स आर्टिकल एंड दैट्स एक्चुअली डेफिनेट आर्टिकल। और जो इसमें नाउन डॉग यूज़ हो चुका है दैट्स एक्चुअली द सब्जेक्ट ऑफ दिस वेरी सेंटेंस। द सब्जेक्ट ऑफ दिस वेरी सेंटेंस इज एक्चुअली द डॉग। ओके, तो हमने द को थोड़ा अलग एनालाइज किया। अब देखिए इसमें जो बार्क लफ्ज़ है वो वर्ब है। ओके, दैट्स वर्ब, बट दैट्स एक्चुअली इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ सी हाउ। देखिए हमने ऊपर इस सेंटेंस में लिखा है द डॉग दैट्स डोर, बार्क्स दैट्स इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? देखिए इसमें सब्जेक्ट है, खाली सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, सो इसकी फॉर्मूला क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। इसका मकसद क्या होता है? इसका इस सेंटेंस का माने क्या है? द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। ओके, तो इसमें जो है ओके इसमें जो है क्या कहते हैं, इस वर्ब को जो है इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए इसका माने क्या है? कुत्ता भौंकता है। अब इसको और क्या चीज़ जोड़ने की ज़रूरत है ताकि इसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाए? वो तो पहले से कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इसका सेंस जो है वो पहले से डेवलप हो चुका है, कंप्लीट सेंस पहले से डेवलप हो चुका है ऑब्जेक्ट के बगैर।
अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को क्यों जोड़े और किस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे जोड़े, ओके। तो यहाँ पे हम कोई दूसरा चीज जोड़ सकते हैं, एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं या प्रपोजिशन जोड़ सकते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नाउन को नहीं जोड़ सकते एज एन ऑब्जेक्ट, ओके। because the meaning of this very sentence is already complete, it's already 100% sensical without the addition of object, okay। तो हमें क्या पता चला, हमें अब ये इस मिसाल के ज़रिए से ये बात अच्छी तरह से क्लेरिफाई होगी कि जो है इंट्रांजिटिव वर्ब को जो है बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आपने इसमें देखा जो वर्ब इसमें यूज़ हो चुका है बाक, बाक, ओके। तो बाक्स दैट मीन्स भौंकना, ओके। तो अब इस ये मान से एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो है ऑब्जेक्ट के बगैर, ऑब्जेक्ट के जोड़ने के बगैर जो है उसका काम पहले से हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम जो है ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी जोड़ेंगे नहीं, ओके। आई एम इंशाल्लाह वेरी मच सेटिस्फाइड कि मतलब आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, अच्छी तरह से आपने। देखिए हम ज़्यादा जो है स्ट्रेस देते हैं कंप्रहेंशन पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर पे, वो बाकी जो है वो रट्टा वटा तो आप अच्छी तरह से मार सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये होती है कि हम कैसे जो है इस चीज़ को, इन कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें, ओके। Now you have got the proper understanding of intransitive verb. So intransitive verb is actually the verb where there is no transfer of action from doer to the object. Okay? तो हमने आपके सामने ये एग्जाम्पल भी दी, तो इससे आप अच्छी तरह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ओके। तो this is first concept about intransitive verb, okay। Now see, अगर जो है देखिए हम क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे और एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि आपको जो है पूरी तरह से ये बात अंडरस्टैंड हो जाए। पहला सेंटेंस यहाँ पे है रिवर फ्लोज, या हम लिख सकते हैं द रिवर फ्लोज, तो दरिया बहता है, ओके। तो इसमें फ्लो वर्ड जो है दैट्स एन एक्शन वर्ड, दैट्स वर्ब। अब हमें देखना है कि ये कौन सा वर्ब, पहले हम क्या बताएंगे, ये फाइनाइट वर्ब है, ओके। ये फाइनाइट वर्ब है, हम उस पे तो हमने एक लेक्चर दिया था फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अब हमें फाइनाइट वर्ब में जो है देखना है ये कौन सा है, ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। ये इंट्रांजिटिव है, क्यों इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं आता। और क्यों नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट के जोड़ने के बगैर जो है इसकी मीनिंग हमारे सामने कंप्लीट आ जाती है, तो हमें ऑब्जेक्ट को जोड़ने की ज़रूरत नहीं आती है यहाँ पे, ओके। ये हम खुद जो है अपने जहन से तस्वर कर सकते हैं कि किस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए और किस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो हम मानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, नहीं होना चाहिए सेंस के हिसाब से, तो हम उसको मानेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। This is a clear-cut formula for having the proper understanding of transitive and intransitive verb. Okay, तो दूसरा सेंटेंस में he sneezed, okay, छींक मारा, उसने छींक मारी। तो ये जो है इसमें भी जो है ऑब्जेक्ट को जोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ ये क्लियर होता है कि फ्लो और स्नीज जो है ये दोनों के दोनों जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे, ओके। इसी तरह तीसरा सेंटेंस है The dog ran. My dog ran. या the dog ran. Okay. तो यहाँ पे क्या है, ran जो है असल में रन जो वर्ब है उसी से निकला है, उसकी सेकंड फॉर्म है, ओके, ran. The dog ran. अब इसको क्या जरूरत है और ऑब्जेक्ट जोड़ने की ताकि हमारे सामने ये बात पूरी हो जाए, वो तो पहले से हो जाती है। My dog ran, मेरा कुत्ता भाग गया, ओके। अब इसको क्या जोड़े हम, ओके, कौन सा नाउन इसको जोड़े एज एन ऑब्जेक्ट, तो वो जरूरत नहीं है, ओके। इस तरह ही जंप्ड, ओके। तो इसमें जंप जो है
इसमें भी जो है ऑब्जेक्ट को जोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमें सेंसिकली इस चीज़ का हमें पता चलता है कि इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट को जोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम इनको मानेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, नाउ सी, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ये पहली बात ये है, दे आर एक्शन वर्ब्स। ओके, इनमें एक्शन है, इनमें एक्शन है, वो मतलब वर्ब्स है, वो एक्शन है उनमें। सेकंड पॉइंट इज दे डू नॉट नीड ओनली ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड थिंग। तो ये हम इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको समराइज करेंगे, उनको जो है ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तीसरी बात ये है, दे डू नॉट हैव एनी पैसिव फॉर्म, ये बस खाली इनके एक्टिव सेंटेंस बन सकते हैं। हम इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव, उससे तब आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। ये सारे के सारे इंट्रांजिटिव वर्ब के हम खाली एक्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, इनके पैसिव सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमने अभी लिखा था सेंटेंस, क्या लिखा था हमने, द रिवर फ्लोज। अब इसका पैसिव क्या बनाए हैं? फॉर एग्जांपल, मैं लिखता हूँ सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब आई ईट फूड। ओके, तो उसको हम बना सकते हैं इंट्रांजिटिव, सॉरी पैसिव, फूड इज ईटन बाय मी, लेकिन इंट्रांजिटिव का हम पैसिव नहीं बना सकते। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।